हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नमस्कार आपको। उम्मीद करता हूँ सब आप लोग सकुशल मंगल होंगे, अच्छे से अपना जीवन यापन सुखद रूप से निष्पादित करते होंगे, यही कामना है मेरी आप लोगों से। आज के इस वीडियो में आज मैं कुछ आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल स्पीच है जो जीवन को प्रेरित करेंगी, करती रहेंगी, क्योंकि जब तक अच्छे लोग हैं ये दुनिया अच्छे से चलती रहेगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही जागरूक करने वाला टॉपिक होता है। अंधविश्वासों से मैं दूर ले जाने का सतत प्रयास करता हूँ। यही मेरा उद्देश्य रहता है कि जो मेरे देशवासी हैं, जो मेरे देश के लोग हैं, वो जागृत हों, वो सोई हुई निद्रा से जागृत हों, अंधविश्वासों को त्याग कर ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर हो। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। तो आज चर्चा करते हैं कि हम सब आप लोग पूजा पाठ आखिर क्यों करते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, पूजा पाठ करने से आज तक किसी को क्या मिला है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में निचोड़ कर प्रस्तुत करूंगा। और आप अपने जीवन के अमूल्य जो कीमती समय है उस चीज़ को आप एहसास कर पाएंगे कि आपका जीवन किन चीज़ों के लिए बना है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो शुरुआत करते हैं। हमारे अंदर दो चेतनाएं होती हैं, एक मनस चेतना होती है और एक आपकी अंतरात्मा की चेतना होती है। अब बात आती है इन दोनों में प्रबल कौन है। भाई प्रबल का मतलब शक्तिशाली, अधिकतर किसका वश किस पे चलता है। तो मन अति प्रबल होता है, मन अति चंचल होता है, मन अति अभिलाषी होता है, महत्वाकांक्षी होता है। और जब व्यक्ति के अंदर इतनी महत्वाकांक्षाएं हो, अभिलाषा हो, चंचलता हो, चपलता हो, वह व्यक्ति दुर्बल को दबा लेता है। ठीक वैसे ही हमारा मन, जो हमारी अंतरात्मा है, जिसे हम सोल कहते हैं, वो बहुत ही पवित्र होती है, नेक होती है। वो कदापि अनायास कोई कार्य नहीं करती है, मन उससे करवाता है, या यूं कह लीजिए मन ही करता है। मन बहुत अधीर रहने वाला चीज है। मन को वश में करना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। जो मन को सूझता है, जो मन को अच्छा लगता है, वो करते हैं। हमें जो अच्छा लगा, हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे मन को अच्छा लगता है। जो मन को अच्छा लगता है वो करता है, और मन को ये नहीं फर्क पड़ता है क्या उचित है क्या अनुचित है, वो कर डालता है। अगर आपने कोई गलत कार्य किया है या करने वाले हैं तो आपको क्या लगता होगा? आप रोक पाओगे उस चीज को कि आप क्यों करने जा रहे हो? नहीं, क्योंकि मन के आप अधीन हैं। जब मन के अधीन है आप, उस कार्य को आप कर डालेंगे। बाद में भले ही पछताएं। पछताने का भी कारण क्यों है? क्योंकि जब गलत कार्य कर जाते हो, तो जब गलत हो जाता है तो मन वहां से आपका हट जाता है, यानी कि आपकी अंतरात्मा जागृत हो जाती है। जब जागृत हो जाती है तो मन उस समय भाग जाता है, क्योंकि उसको डर है मैं पकड़ा जाऊंगा, छानबीन की जाएगी। तो जब आत्मा द्रवित हो जाती है, आपकी दलित हो जाती है, जब वो जागृत अवस्था में आ जाती है, तब आपको सही का एहसास होता है कि हमने यह अनुचित कार्य कर डाला। और जैसे ही आत्मा का प्रभाव खत्म होता है, यानी कि जो आपकी अंतरात्मा है वो शांत हो गई, मन फिर आप पर हावी, और फिर वो आपको वही कार्य फिर रिपीट करवाएगा। और इस तरह से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में अनेकों अनुचित कार्य कर डालता है। तो मन भी उसी तरह है कि पूजा पाठ में लिप्त रहता है। वो मन की मनोदशा है ना कि ईश्वर, अब मैं ईश्वर के लिए ले लेता हूँ, एक आराधना करनी है, पूजा अर्चना करनी है, वंदना करनी है, आरती करनी है, तो ईश्वर का तो सानिध्य होना ही चाहिए। तो मन को जो अच्छा लगता है, मन को वो लगता है कि फूल माला चाहिए, ये मन का है। अगरबत्ती धूप चाहिए, फल फ्रूट चाहिए आपको, इत्र चाहिए आपको। ये कौन करता है? ये मन आपसे करवाता है, क्योंकि उसको ऐसा करने में बड़ा आनंद आता है। और वो व्यक्ति आनंद के खातिर वो कार्य को करता है, और करने के बाद फिर वो ऐसे हो जाता है, फिर दूसरे दिन ये कार्य प्रतिदिन, महीनों, सालों, जीवन भर चलने वाला है।
तो क्या आपके अर्चना करने से, आपके आराधना करने से, आपके पूजा वंदन करने से क्या इंचित चमत्कार कर पाए आप? नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी जो मन है वो स्वच्छ नहीं है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध कब होता है मन? जब आपकी आत्मा पवित्र हो जाती है, तो मन वहां पे नहीं रहता, फिर वो शुद्ध ही माना जाता है। फिर आप हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करते हो, दिमाग का इस्तेमाल करते हो कि नहीं, ये अनुचित कार्य है। अब आप ही बताइए, ये जो शरीर है आपका किसका है? ये वायु जल पृथ्वी किसकी है? पेड़ पौधे फूल फल किसके हैं? झील झरने पशु पक्षी किसके हैं? सब कुदरत ने बनाया है, एक निश्चित ढंग से, एक निश्चित क्रम से, जिसे हम एक परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है, तो आत्मा से भी ऊपर है परमात्मा। तो जब ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, तो आप उसे क्या दे रहे हो? क्या दे सकते हो आप उसे? फूल फल चढ़ाओगे तो उन्हीं का तो है, मिष्टान इत्यादि चढ़ाओगे वो ईश्वर का ही तो दिया हुआ है, प्रकृति का तो दिया हुआ है आपका। आप क्या दे रहे हो? आप तो कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो फिर ये आराधना पूजा किस काम का? उन्हीं की चीज उन्हीं को दे रहे हो, यानी कि अपने आप को अंधकार में रखे हुए हो। ईश्वर परमात्मा ये नहीं कहता कि मुझे तुम दो, वो खुद कहता कि मुझसे मांगो, मुझे मत दो, क्योंकि मैं तो खुद दाता हूं, देता हूं, मैं लेता नहीं हूं। मगर मनुष्य क्या है कि ईश्वर को भी वो चढ़ावा इसलिए देता है कि उसका अच्छा कार्य हो। अगर बुरा कार्य अगर हो तो क्या वो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि पूजा में भी एक स्वार्थ है। वो अपने भले के लिए करता है, अपने स्वार्थ के लिए करता है, तब वो पूजा करता है ईश्वर की। अगर उसका कोई फायदा ना हो, कोई स्वार्थ ना हो तो नहीं करेगा, स्वाभाविक है नहीं करेगा, मगर वो करता है। पर ऐसे कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने ही लिए नहीं, अपितु समस्त संसार के लिए करता हो? है कोई ऐसा? बहुत रेयर मिलेंगे आपको, रेयरेस्ट मिलेंगे। ऐसी आराधना कौन करता है आज? सब एक दूसरे के देखी देखा में भी पूजा पाठ करते हैं। ये भी एक अंधविश्वास है। मैं नहीं कहता कि ईश्वर को आप मत मानिए, मानिए, एक प्रकृति के रूप में, एक नेचर के रूप में, एक अदृश्य शक्ति के रूप में उसे स्वीकार करें और उसे अपने वाणी में, अपने कर्म में उनको याद करें और अपना कार्य अच्छे से करें। देखिए आपके सारे कार्य सफल होंगे। आपने अक्सर देखा, और मैं देखता भी हूँ, कि लोग कितना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रॉब्लम नहीं जाती है, कोई ना कोई समस्या उनके पास आ जाती है। वो उसका निवारण के लिए न जाने क्या क्या प्रयास करते हैं, फिर भी उनको कोई फायदा नहीं होता है। दरअसल इसलिए भी फायदा नहीं होता है क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, नकारात्मकता। जब व्यक्ति में नकारात्मकता होती है, उसी को तो दूर करने के लिए वो कर रहा है ना कि मेरा ये ठीक हो जाए या ठीक हो जाए। इसका मतलब कि आपके अंदर नेगेटिविटी है, नकारात्मक चीजें हैं। तो नकारात्मक चीजें जो होती है ना, एक ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक ऊर्जा का स्रोत होती है नकारात्मकता, एक वेव होती है, और वो वेव आपको प्रभावित करती है, आपके मस्तिष्क के, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। और अब जिस तरह से आपने कल्पना कर रखा है बुरा होने का, वो पूरा हो जाता है, क्योंकि वो एक लेंथ में आ जाती है। लेकिन जिसके अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है, वो पूजा पाठ भी नहीं करता है और ईश्वर के नमन कर लेता, किसी को पता ही नहीं चलता है, वो खुश रहता है, क्योंकि वो दिखावटी के लिए तो ईश्वर को करेगा नहीं कि फूल माला चले। वो तो मन में याद कर लिया कि हे परम पिता परमेश्वर, ये सब कुछ तो आप ही का दिया हुआ है, ये शरीर, एक एक कण, ये संपूर्ण सृष्टि आप ही की है, मैं तो उसमें एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? बस यही दे सकता हूँ, यही मांग सकता हूँ आपसे कि समस्त संसार को सकुशल मंगल निरोग रखें, यही मैं कामना कर सकता हूँ। और ईश्वर क्या करता है? वाणी आपकी स्वीकार करता है, मधुर वाणी, आपकी वाणी में भी पवित्रता होनी चाहिए, तब ईश्वर उसको स्वीकार करता है, अन्यथा उसको स्वीकार नहीं करता। आप चाहे सारी जिंदगी आप पूजा अर्चना वंदना करें, उससे कोई भी वांछित फल आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। कारण यही है, जब बहुतों को देखता है लाइन में लगे रहते हैं, निरुद्देश्य लगे रहते हैं, वैसे आपको क्यों अंधकार में लगे? इससे ऊपर उठो, ईश्वर कहते हैं ऊपर उठो, इससे मेरी सोच से ऊपर उठो, मुझे कहीं ढूंढो नहीं कहीं पे, मैं तो तुम्हारे सर्वथा साथ में रहता हूँ। उसको अनुभूति करो, मुझे याद करो, सिर्फ याद करो मन में, मुंह से भी ना बोलो, सुनाओ नहीं किसी को। तुम्हारे कार्य हमेशा निष्पादित होंगे सकुशल, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। खुद भी कभी आज तक कभी भी मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में नहीं जाता हूँ, क्योंकि ईश्वर सर्वथा अपने साथ रहता है। बस आपकी जो वाणी है, आपके जो कर्म है, आपके जो वचन है, इसको पवित्र रखिए, ईश्वर आपके सर्वथा साथ है। ईश्वर
देखने की चीज़ नहीं है, दर्शन करने की चीज़ नहीं है। ईश्वर एक अनुभूति की चीज़ है, अनुभव करने की चीज़ है। अगर आप अनुभव करते हैं तो ईश्वर है, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप ईश्वर शब्द ही नहीं समझते। तो हमें इसी तरह बनना चाहिए। आप हमेशा नेक कार्य करिए, आपको पूजा पाठ से कहीं 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना आनंद की प्राप्ति होगी। अब इतना जो पूजा पाठ अर्चना में इतना जो व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, पूजा पाठ में इतना खर्च होता है, इतना व्यय करते हैं आप लोग, किस कार्य का चला जाता है? निरर्थक जाता है। ईश्वर भी आपसे कोई खुश नहीं होता है। अगर उन 4 पैसों से जो तुम्हें ईश्वर ने प्रदान किया, प्रकृति ने प्रदान किया, या तुमने अपने कर्म से प्रदान किया है, प्राप्त किया है, तो अब ऐसे असहाय लोग बहुत हैं जिनको जरूरत है, उन्हें कभी आप चाहिए भोजन कराइए, हफ्ते में 1 बार खिलाइए, देखिए आपके अंदर चमत्कार उसी दिन से आपको परिलक्षित होने लग जाएगा। अगर हम चीज़ है ये नहीं करते, उसे नहीं खिलाएंगे, किसी का पेट भरने के लिए नहीं प्रयत्न करेंगे, हम फालतू की चीज़ों में ज़्यादा व्यय करते हैं अपनी ऊर्जा भी, अपनी मनोस्थिति को भी और आर्थिक स्थिति को भी हम पूरा लगा देते हैं, और आपका जो फल होता है वो पूरा ज़ीरो निकल के आता है। बस एक पल भर के लिए आपको तसल्ली हो जाती है मन की कि हाँ भैया ऐसा हो गया, अब थोड़ा रिलैक्स हो गया, लेकिन उसके पश्चात फिर आप अशांति में घिर जाते हैं, फिर वही आप चिंताओं में तनावग्रस्त हो जाते हैं और आपको वांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है। अपने आप को सात्विक रखो। जब अपने आप को सात्विक रखते हो तो तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा वो एक वेव के रूप में वो अनादि शक्ति के पास जाती है, और उस वेव के द्वारा आपके अंदर और अधिक ऊर्जा का संचार हो जाता है, और वो ऊर्जा का संचार आपके पूरे घर में, आपके वातावरण में वो फैल जाती है, और आपका जो घर है, आपका जो आंगन है, वो आनंद से भर जाता है। मैं सत्य बता रहा हूँ, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं अपनी विवेक शक्ति और सोच के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई ऐसी अनुचित बात नहीं करूँगा। वो सत्य बात है, क्योंकि मैं खुद उसको प्रयोग करता हूँ। मैं भी एक पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ने के साथ एक जागृत व्यक्ति भी हूँ, और जो जागृत व्यक्ति होता है वो कभी अंधकार में जीवन नहीं जीता है, वो किसी की बनाई हुई लीक पे नहीं चलता है। जैसे भीड़ में अगर आप चलोगे तो आपको कौन देखेगा, एक दूसरे को ठेलम से लगाओगे, धक्का मुक्की होगी, तो आप गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब आप भीड़ से अलग चलते हैं तो भीड़ आपको देखती है और कहती है ये तो अलग चल रहा है, यानी कि सबकी नजर आप पे आकृष्ट हो चुकी है, क्योंकि आप अपना मार्ग स्वयं चुन रहे हैं, और जो व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं चुनता है मंजिल उसी को मिलती है। ये बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अब बहुत अंधकार में जी लिए, अब जागृत हुई, अपने मन को हटाइए, परिवर्तन लाइए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यानी कि जो वक्त के साथ नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है, जो वक्त के साथ चलता है, वक्त बहुत गतिशील है, बहुत गतिशील है। और आप खुद कल्पना करिए कि आप इतनी उम्र के हो गए, आपको कभी पता चला कितनी उम्र के हो गए, कैसे बीत गया। पल बहुत गतिशील होता है, लेकिन हम उसके साथ नहीं चल सकते, लेकिन पीछा तो कर सकते हैं। अगर आपने वक्त का पीछा किया तो आप बहुत आगे जीवन में तरक्की पे जाओगे, ये निश्चित है। और ये हम नहीं कर पाते अज्ञानतावश में, क्योंकि मन हमें अपना अपना वशीभूत बना लिया है, वो मंत्र फेंक रहा है और आप वशीभूत हो जाते हैं। क्योंकि भाई कमजोर व्यक्ति का क्या होता है, बेईमानी के वशीभूत व्यक्ति क्या कर सकता है, उसे कुछ समझाओगे तो उसे कहे अरे बुरा समझा रहा है, अशुभ बात है, अरे पाप है, ये नाराज हो जाएंगे ईश्वर हमसे। ऐसा कुछ नहीं, डर डर हटा दो, मन हटा दो, सारा चीज तुम्हारा खत्म, फिर तुम एक जागृत इंसान बन जाओगे। जब जिस दिन जागृत बन जाओगे उस दिन तुम एक सोचोगे, तुम्हें एक नया जन्म, एक पुनर्जन्म की अनुभूति होगी, एक नए जीवन की शुरुआत होगी, तुमसे लोग प्रेरित होंगे, तुम प्रेरणा के स्रोत बन जाओगे, क्योंकि तुम्हें परिवर्तन आ गया। क्योंकि परिवर्तन ही कुछ परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि परिवर्तित व्यक्ति ही परिवर्तन कर सकता है, और जो परिवर्तित नहीं है वो क्या परिवर्तन करेगा। तो परिवर्तित होकर परिवर्तन करिए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करिए, किसी भी अंधविश्वास में ना रहे, ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। ये सब चीजों में ना रहे, अच्छे कार्य करें, अच्छे व्यक्ति की तरह जिएं, जीवन आपका धन्य है और आप भी धन्य हो जाएंगे।
और परमात्मा जो परमात्मा है वो भी आपसे धन्य रहेगी, आनंद से वो भी खुश रहेंगे, क्योंकि हम ईश्वर के सपुत्र हैं। तो पिता कहाँ चाहेगा कि हम उनके बेटे अंधविश्वास में लिप्त रहें। ज्ञान की मार्ग चलें, ज्ञान की ओर अग्रसर हो, यही मेरा उद्देश्य है। बातें मेरी बहुत लंबी हो जाएंगी, विराम देता हूँ। मेरा आशय आप तात्पर्य समझ चुके हैं। जागृत बनिए, परिवर्तित बनिए और परिवर्तन लाइए, यही जीवन का ध्येय होना चाहिए। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ, एक नई अवधारणा के साथ। अपने अपने मित्र सखा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।